केंद्र सरकार और इंडियन कोस्ट गार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, खरी खरी सुनाया है। दरअसल मामला क्या था, क्यों फटकार लगाई है, हम पूरा इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं india.com। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है पहले वो मैं आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला अफसर को आप परमानेंट कमीशन दें वरना हम देंगे। महिलाओं की जो बात हो रही है, उनके अधिकारों की बात हो रही है, उनकी शक्ति की बात हो रही है, उसे अमल में लाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्यों फटकार लगाई है, क्या है वजह, वो मैं आपको बता दूं। दरअसल एक महिला अफसर को नौकरी से निकालने का मामला है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक महिला अफसर को जिसका नाम प्रियंका त्यागी है, उसको 2021 में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद जो 2021 में उसे निकाल दिया गया क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत उसकी नियुक्ति हुई थी। उसको परमानेंट कमीशन में नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया वो मैं आपको बता दूं। कोस्ट गार्ड का बयान, जो कोस्ट गार्ड की ओर से कहा गया है कि उनके यहाँ जो रूल है उसके मुताबिक किसी भी महिला को परमानेंट कमीशन में नौकरी नहीं दी जा सकती है, ये कोस्ट गार्ड की ओर से कहा गया है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, इससे पहले भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में महिलाओं को परमानेंट कमीशन में नहीं भेजा जाता था, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही उन्हें नौकरी मिलती थी। उसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता था। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को फटकार लगाई थी और महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने का फैसला सुनाया था। आज इसी तरह कोस्ट गार्ड मामले में भी हुआ, फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, जब नेवी, आप हमारे पुराने फैसले देख लीजिए, हमने नेवी, आर्मी, एयरफोर्स को महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने का आदेश दिया था, ये आदेश आप पर भी लागू होता है, यानी कोस्ट गार्ड को भी परमानेंट कमीशन महिला को देने के लिए प्रियंका त्यागी, जिसको निकाल दिया गया था, उसे नौकरी देने के लिए कहा है। क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको इसको विस्तार से बता दूं। CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच थी। बेंच ने जो कहा, हमें इस मामले में पथ प्रदर्शक बनना होगा और देश के साथ चलना होगा। पहले महिलाएं वकालत नहीं करती थी, फाइटर पायलट नहीं बनती थी। लैंगिक समानता लाने की राह में जो रुकावटें आ रही हैं उन्हें हम दूर कर रहे हैं। उन्होंने एक और बात कही कि पहले नेवी में महिलाएं नहीं जाती थी क्योंकि कहा जाता था कि वहाँ पर टॉयलेट नहीं होती थी, लेकिन अब महिलाएं वहाँ पर भी नौकरी करने जा रही हैं, यानी महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। जब उनके नौकरी से जो बर्खास्त कर दिया गया था, ये पूरा मामला था, उस जिस पद से बर्खास्त किया गया है प्रियंका त्यागी को, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है उसी पद पर प्रियंका त्यागी की वापस नियुक्ति की जाए। कोस्ट गार्ड उनकी नियुक्ति करे, नहीं तो हम उन्हें परमानेंट कमीशन देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। केंद्र सरकार और कोस्ट गार्ड दोनों को फटकार लगाई है। उन्होंने आर्मी, नेवी, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की कोस्ट गार्ड से तुलना करना गलत है, ये भी कहा है। और उन्होंने अपने CJI ने कहा, हम पहले ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में परमानेंट कमीशन के मामले में अपना फैसला सुना चुके हैं। अफसोस की बात है कि भारतीय कोस्ट गार्ड इससे अछूता रह गया। देखिए महिलाओं को कोस्ट गार्ड ज्वाइन करने के लिए कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ये CJI ने कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने। इस मामले में और जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेके आएंगे। देखते रहिए india.com। शुक्रिया।